Info and facts by Shubhang. Subject science. हेलो शुभांग। Hello ma'am, how are you? फाइन एंड यू? I am also fine. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं सोच रही हूँ कि आज मैथ नहीं करते हैं और हिंदी इंग्लिश तो हम इतना देखते भी नहीं है, तो आज साइंस देखते हैं थोड़ा। साइंस? अरे हेलो फ्रेंड्स। साइंस देखेंगे और साइंस में कुछ फैक्ट आप बताने वाले हैं हमें। यस मैम, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड और ब्रेन से हमारे रिलेटेड बहुत सारी ब्रेन से सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आज हम अपने सेंस ऑर्गन्स में जानेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या बताना चाहेंगे? मैम जो आप बताएं, सेंस ऑर्गन्स बताऊं कि ब्रेन के बारे में बताऊं? पहले आप स्टार्ट करिए सेंस ऑर्गन्स। अब हम जानेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो ये तो सभी को पता है कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सेंस ऑर्गन्स टोटल 5 होते हैं। आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग और ये आपकी जो स्किन होती है स्किन। अब देखते हैं आइज़ की डिटेल लेते हैं। आइज़ हमारे देखने में हेल्प करती है, हमारे पूरा आउटसाइड वर्ल्ड देखती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तो होती है आइज़ और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी और ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो है आइज़। ओके, आइज़ की तो इतनी सी डिटेल थी, बट हम जानेंगे नोज़ का। इट हेल्प अस टू स्मेल। ये जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो स्मेल का होता है। और आपको बता दूं कि नोज़ के अंदर जो वो होती है स्किन, वो टिनी बम्प से कवर होती है। वैसे ही ईयर कहा है, ये सेंस ऑर्गन्स हमें हियर यानी कि सुनने का काम आती हैं। हाँ, सुनने के काम आता है। और इसकी भी जो अंदर की स्किन यानी कि जो इसका जो पर्दा, इसे कुछ लोग पर्दा कहते हैं ना, तो ये जो कनपटी यानी कि टेम्पल होती है, ये भी हमारी टिनी बम्प्स की स्किन के रेडी होती है और अंदर का जो है वो पूरे टिनी बम्प से होता है। ओके, आइज़, नोज़, ईयर, ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है स्किन। स्किन। आवर होल बॉडी इज कवर्ड बाई स्किन। हमारी जो पूरी बॉडी है वो क्या है? स्किन से कवर्ड है। अब जैसे कि मैम ने मुझे टच किया, आप कीजिए, तो मुझे फील हो रहा है कि मैम ने मुझे टच किया है ना। तो वैसी स्किन हमें फील करती है कि हमें कौन टच कर रहा है, कौन नोच रहा है, कौन टच कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें सब स्किन से पता लग जाता है ना। टंग यानी जिसे कि हम टेस्ट लेते हैं, जीभ। तो टंग क्या होता है? टंग का थोड़ा लंबा डिटेल है। देखिए, टंग क्या चीज़ होती है जिससे हम टेस्ट लेते हैं, है ना। अब ये जो टंग है हमारी, ये टंग ऐसी चीज़ है कि इससे हम स्पीक अनेबल भी मतलब बहुत ही बढ़िया से बोल सकते हैं। अगर आपके पास टंग नहीं तो आप बोल भी नहीं सकते, है ना। और साथ ही ये भी हमारी टिनी बम्प से कवर होती है, यानी कि। और आपको एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि जो ईयर होता है ना, हमारे ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है जिनमें 3 टिनी बोन्स होती हैं। एट द फ्रंट वो होती है कोयल लाइक, और जो सेकंड होती है वो होती है आइनर ईयर की तरह, और एक एट द बैक जिसका कोई नाम नहीं। ओके, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। तो 5 ऑर्गन्स कौन से थे, एक बार और रिपीट करिएगा? आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, स्किन। ओके, ये आपके हो गए सेंस ऑर्गन्स। अब आप हमें ब्रेन के बारे में भी बताने वाले थे। यस मैम, ब्रेन के बारे में बताने वाले थे। ब्रेन क्या चीज़ है? हमारा दिमाग। ये है दिमाग। ओके, ब्रेन हमारा दिमाग है। इससे हम लर्निंग पावर और टेकिंग थिंग्स, यानी कि जैसे कोई बात कर रहा है एक दूसरे में कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, 2 लोग बात कर रहे हैं और पीछे से हम खड़े हैं, तो हमने सुन लिया कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, तो वो कहाँ गया? माइंड में। ब्रेन ने उसे कवर कर लिया। अब जब वो हमें कभी मिला वो लड़का, हमने कहा अरे वो 2 लोग बात कर रहे थे, यानी कि तुम इंटेलिजेंट हो। यानी कि हमारी ब्रेन पावर ऐसी है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सुन लेते तो हमारे ब्रेन में कवर हो जाती है। पर ये कहा जाता है कि ब्रेन में कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हम उसे दूर तक लर्न नहीं रख पाते हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं कि उसे हम लर्न रख सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है जिसे हमें नोट करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना हम भूल जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं रख पाते, उन्हें कुछ कर लेते हैं, उन्हें क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं होते, बस यही प्रॉब्लम होती है। सॉन्ग्स लर्न हो जाते हैं, हाँ, देखते ही। ओके,
तो ये तो हमने बात सुन ली थी, बट मैं भी आपको जो अभी बता रहा हूँ वो साइंस की बुक से बता रहा हूँ। ये यहाँ पर जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स, है ना। तो 3 टाइप्स होते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे 3 टाइप्स, हमारे 3 ब्रेन कब से हो गए? 3 ब्रेन नहीं होते, उनके टाइप्स होते हैं, प्रकार। यानी कि जो हमारी ब्रेन के अंदर जो वेनस है वो सब मिला जुला के उसके 3 टाइप्स बनते हैं, है ना। तो उन टाइप्स के नेम भी जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेकंड नंबर पे आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। अब थर्ड नंबर पे आता है मेड्यूला, मेड्यूला, मेड्यूला। ओके, ये उसके 3 टाइप्स होते हैं। अब जैसे हमने सेंस ऑर्गन्स की डिटेल जानी थी और वैसी इसकी भी जानते हैं कि किस किस में वर्क आते हैं। फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम, सबके 2 टाइप्स जानेंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है? आपका जो पूरा बॉडी है वो हमारी लर्निंग एंड टेकिंग थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी पूरे ब्रेन को। अब जैसे कि हमने अभी कोई सॉन्ग देख लिया तो वो हमें फटाक से लर्न हो जाएगा, तो वो याद करने का काम सेरिब्रम करता है ना। और साथ ही जो सेरिब्रम होता है वो एक चीज़ और करता है हमारे बॉडी के साथ में, ह्यूमन मेमोरी और सेंस ऑर्गन्स की मेमोरी को भी वो कंट्रोल करता है कभी कभी। जैसे लेकिन वो ज़्यादातर तो लर्निंग और टेकिंग की मेमोरी कंट्रोल करता है, लेकिन वो कभी कभी ह्यूमन मेमोरी और सेंस ऑर्गन्स की मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे, ये तो हमने जान ली सेरिब्रम के बारे में, अब हम जानेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम की स्पेलिंग CEREBELLUM, सेरिबेलम। अब देखते हैं सेरिबेलम में क्या है और क्या नहीं। अब सेरिबेलम में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स भी आने वाली हैं, फिर उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। देखिए, सेरिबेलम जो होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम हमारी वॉलेंट्री मसल्स को भी कंट्रोल करता है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि वॉलेंट्री मसल्स क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वॉलेंट्री मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे बाहर की मसल्स होती हैं, लाइक चेस्ट हो गया, हैंड हो गया, यानी कि बाहर की चीज़ें हैं। पर अंदर की चीज़ें क्या होती हैं? किडनीज, लंग्स, बस इसे ही वॉलेंट्री कहती हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, है ना। तो वॉलेंट्री उसे कहते हैं। लेकिन वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? वो हमारी बॉडी के अंडर में होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के कंट्रोल में होती हैं, है ना। अब आता है आपका मेड्यूला। मेड्यूला किस काम के लिए आता है? मेड्यूला ये हमारे ब्रेन का कंट्रोल करता है कि वो इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, पर ये भी जान लेते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल नहीं करते, यानी कि हाँ, इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के कंट्रोल के अंदर नहीं रहती हैं, लेकिन मेड्यूला इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो है क्या? ब्लड सर्कुलेशन, कोई भी डिसीज़, डेंजर वाली नहीं, ऐसी फीवर, ब्लड सर्कुलेशन, ऐसी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारी डिसीज़ेस को, है ना। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जानने वाले हैं कंकाल के बारे में। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन होता कैसा है? पहले तो स्केलेटन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। स्केलेटन से जितना डर लगता है उतना ही वो बहुत ही प्यारा सा होता है, वो हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। अब स्केलेटन होता कहाँ है? स्केलेटन हमारी स्किन है, ये स्किन, अब बस स्किन के अंदर ही है, स्किन के डायरेक्ट अंदर, ना किडनी ना कुछ, डायरेक्ट अंदर। फिर बोन्स आती हैं। पर स्केलेटन क्या है? स्केलेटन एक हमारी बॉडी के अंदर जो 206 बोन्स हैं वो इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हैं, इसलिए हमारा स्केलेटन कुछ चीज़ें कंट्रोल भी करता है। पर एक बात और जान लेते हैं कि जो स्केलेटन होता है, अब जैसे कि मैं अभी माइक लेके और आपको ऐसे एक्टिंग कर करके समझा रहा हूँ, तो वैसे जैसे मेरे अंदर स्केलेटन है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही एक्टिंग करेगा। अब जैसे कि आप लोग मोबाइल ऐसे लेके बैठे हैं, है ना, तो जब आप मोबाइल लेके ऐसे बैठे हैं तो वैसे ही आपका स्केलेटन लेके बैठा हुआ है। मीन्स आप जैसी एक्टिविटी करेंगे आपका स्केलेटन वैसी एक्टिविटी करेगा, और स्केलेटन सभी के अंदर होता है ना, सभी के अंदर होता है जी। तो स्केलेटन कहाँ पर होता है ये देखते हैं। स्किन के बिल्कुल अंदर ही, बिल्कुल स्किन हटी और स्केलेटन दिख गया, है ना, वो होता है स्केलेटन। अब ये कैसे पता लगाएं कि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट स्किन के अंदर स्केलेटन ही है? तो आप लोगों को मैं भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
आप चाहे से किसी भी पार्ट से ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो लेग हो, थाई हो, चेस्ट हो, हैंड हो, किसी से भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करेंगे ये जो नेक है इसके यहाँ पे इस साइड है ना, तो इससे हमें पता लगेगा कि स्केलेटन है या नहीं। आपको जहाँ पे रिब्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा कस के टच करना है। कर रहे तो कुछ लाइन्स सी आ रही होंगी लाइन सी, जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे लाइन जा रही हैं, यानी कि रिब्स लग रही हैं। यानी कि यहाँ पर जो रिब्स हैं तो हमें पता लग चुका है कि इसका स्किन के अंदर ही स्केलेटन है। अब यही चीज़ आप हैंड से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे है, ये ऐसे दबा के देखिए, ये ऐसे पुश करके देखिए। तो अगर यहाँ पे वो है, स्केलेटन तो होना कंपलसरी है, उसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता ना। ओके, स्केलेटन जो होता है वो हमें स्ट्रेट खड़ा रखने में हेल्प करता है। वो कभी ऐसे भी खड़ा रख लेता है, कभी ऐसे भी खड़ा रख लेता है, मतलब कैसे भी खड़ा रख लेता है। मीन्स वो हमें खड़ा करने में हेल्प करता है। और साथ ही ए स्केलेटन गिव्स अ फ्रेम फॉर ए फ्रेमवर्क टू अ बॉडी। ये हमारे फ्रेम को फ्रेमवर्क देता है, यानी कि बढ़िया एक्टिविटी देता है। जैसे कि अभी मेरे मन में आया कि मैं जाके ड्राइंग बनाऊंगा, फिर ऑडियंस को दिखाऊंगा, ऑडियंस लाइक करेगी, है ना। तो ऐसे ही सबके मन में आता है। तो ये हमें फ्रेमवर्क भी देता है हमारे माइंड के लिए कि कभी कभी हमारे मन में एक्टिविटीज़ आती हैं कि जैसे कि अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ऑडियंस लाइक करेगी, वही। तो वैसे ही हमें स्केलेटन बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। ये समझ गए हम लोग। अब हम जानेंगे स्केलेटन की और चीज़ें। ये हमारे इंटरनल जो होते हैं वो, अब जैसे हमें तो पता लग गया कि स्किन के अंदर स्केलेटन है। स्केलेटन के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्या आता है उसमें? वेनस आती है, किडनी आती है, लंग्स आता है, ब्लड आता है, वो सब चीज़ें हमारी इसके अंदर है। तो उन्हें स्केलेटन कंट्रोल करता है। अब वो कैसे करता है हम खुद प्रैक्टिकली करेंगे। सपोज़ कीजिए कि मेरे नी पर इंजरी लग गई। अब वो ज़्यादा ऐसी है कि साइकिल से कभी गिर गए तो वो लग जाती है ना। तो कभी कभी मैं करता हूँ बैंडेज कर सकते हैं हम, है ना। और अगर ज़्यादा डीपली है तो उस पर हम पट्टी भी बांध सकते हैं। और साथ ही कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ट्यूब लगा देते हैं जिससे कि वो और करेंगे। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो पेन होगा, ठीक भी नहीं होगा। तो जैसे कि हम अपनी बॉडी की वो करते हैं केयर, वैसे ही स्केलेटन करता है। पर स्केलेटन को इंजरी थोड़ी लगती है, मतलब जैसे हम केयर करते हैं बस वैसे ही स्केलेटन केयर करता है। समझ गई ये बात भी हम लोग। पर स्केलेटन जितना वैसा लगता है देखने में डरावना थोड़ा सा, पर वैसा वो है नहीं। वो हमारी बॉडी की केयर भी करता है, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्केलेटन है उससे ही हमारी बॉडी चल रही है। ओके। तो स्केलेटन है, खड़ा रखने में हेल्प करता है, एक्टिविटीज़ देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी के टेस्ट चल रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। बाय बाय।